हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो ये मैंने पहले अपनी चैनल पे मंकी कैप बनाई थी 5 नंबर बाल गोपाल जी के लिए। ये 4 और 5 नंबर दोनों कान्हा जी को आ जाएगी। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कहना था कि आप 7 और 8 नंबर गोपाल जी के लिए बताइए। तो देखिए, मैंने ये 8 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है, लेकिन ये 7 नंबर गोपाल जी को भी आ जाएगी। देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है इसको। देखिए इस तरह से। तो चलो हम इस कैप को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निकालने के बाद इस तरह से लगती है। ये 5 नंबर कान्हा जी की है और ये 8 नंबर। तो इसके लिए हमने 4 प्लाई वूल ली है और ये 14 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम पहले इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे। और भी बहुत सारे लोगों का कहना था कि मैम 2 नंबर में बनाइए, 3 नंबर में बनाइए। तो वो भी मैं बहुत जल्द बना दूंगी 3 नंबर कान्हा जी के लिए भी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर 2 चेन लेंगे। और ये कैप भी हमने पूरी हाफ डबल क्रोशे से बनाई है और इसे भी हम पूरी हाफ डबल क्रोशे से ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 चेन ले ली। इसके बाद अब हम इसी हॉल में डाल करके हाफ डबल क्रोशा करेंगे। इस तरह से एक बार किया और ये दूसरी बार, तीसरी बार। यहाँ पर हम टोटल 10 बार हाफ डबल क्रोशे करेंगे, लेकिन ये 2 चेन जो हमने बनाई वो हम साथ में गिनेंगे। तो 4 हमारे हाफ डबल क्रोशे, 2 हमारी चेन, तो टोटल 5 हो गए। और 5 बनाएंगे तो टोटल 10 हो जाएंगे। तो ये हमारे 10 बार हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब हम इसको खींच लेंगे और यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। और ये वाला जो धागा है हमारा, इसके हम अंदर की साइड नोट लगा देंगे। ये हमने 2 चेन बनाई थी। देखिए, इसमें दूसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब इसी जगह पर हम फिर से 2 बार चेन लेंगे और यहीं पर ही हम एक बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। तो एक ही चेन में 2 बार हो गया। अब नेक्स्ट वाली चेन में भी हम 2 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे तो हमारे 10 में से 20 हो जाएंगे। 10 था हमारा, तो इसमें से डबल हो जाएगा। हर एक चेन में हम 2 बार करेंगे। देखिए, एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। तो हमारा दूसरा राउंड पूरा हो गया। हर एक चेन में हमने 2 बार बना लिया, तो हमारे 20 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने जहाँ पर पहले शुरू में 2 चेन की थी, इसकी फिर से हम दूसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर फिर से 2 चेन लेंगे। ये हमारा तीसरा राउंड है। तो हम फिर से इसी जगह पर डाल करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ही चेन में 2 बार हो गया। और अब हम नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से नेक्स्ट वाली में 2 बार बनाएंगे। तो एक चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया और एक चेन में 2 बार, 2 बनाया। अब नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया और अब नेक्स्ट वाली में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। तो ये राउंड हमारा इस तरह से होगा। देखिए, शुरू में हमने 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2, फिर 1 और फिर 2। तो ये राउंड इस तरह से कंप्लीट होगा। और तीसरे राउंड में हमारे पास 30 हाफ डबल क्रोशे आ जाएंगे। तो देखिए, हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया और ये हमारे पास 30 हाफ डबल क्रोशे आ गए। और अब हम यहाँ पर फिर से दूसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर से अब हम नेक्स्ट वाली में बनाएंगे। जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी, इसी जगह पर हाफ डबल क्रोशा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके हाफ डबल क्रोशा करेंगे। तो एक हमारी 2 की चेन, एक हमने हाफ डबल क्रोशा किया। अब फिर से नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशा करेंगे। तो ये टोटल हमारे 3 हो गए। एक चेन में 1 बनाए, इस तरह से हमने 3 बनाया। अब हम चौथी वाली चेन में डाल करके 2 बार बनाएंगे। एक ही चेन में 2 बार, चौथी वाली चेन में। देखिए, एक ही चेन में 2 बनाया। फिर से हम 3 चेन में 1 बनाएंगे और चौथी वाली चेन में डाल करके 2 बार हाफ डबल क्रोशिया एक ही चेन में बनाएंगे। देखिए, 3 हो गया। अब चौथी वाली में 2 बार। देखिए, तो इस तरह से राउंड कर लीजिए।
तो देखिए हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया और चौथे राउंड में हमने 3 छोड़कर चौथी में 2 बार बनाया, इस तरह से बढ़ाया है। तो ये हमारे पास 36 हाफ डबल क्रोशे आ गए, 36। तो अब हम यहाँ पर फिर से इसको दूसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमें जो राउंड बनाना है इसमें हम कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए इसी के ऊपर जॉइंट करने के बाद 2 चेन बना ली हमने और अब हम नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और हर एक चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। और इसी तरह से हमें टोटल राउंड 4 बनाने हैं। अब हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। 36 के साथ हमें 36 इसी तरह से बना लेना है, हर एक चेन में एक एक। और इसी तरह से सेम हम 4 राउंड बनाएंगे। देखिए इस तरह से हर एक में एक एक। तो देखिए हमारा 5वां राउंड भी कंप्लीट हो गया और इसे भी हम यहाँ पर जो हमने 2 चेन बनाई थी इसकी दूसरी वाली चेन में जॉइंट कर देंगे। तो ये हमने 36 के साथ 36 हर एक चेन में एक एक लिया है और इसी तरह का हमारा सेम राउंड अब दूसरा बनेगा। तो इसमें भी हर एक चेन में हम एक एक बार ही लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो ये हमारा दूसरा राउंड है इस तरह का, जिसमें हमने कम या ज़्यादा नहीं किया है। वैसे तो हमारा ये 1 2 3 4 5 और 6 छठा राउंड है हमारा, लेकिन हमने 36 के साथ हमने 36 बनाए, इसमें ये दूसरा राउंड है और इसके बाद 2 राउंड बनाएंगे तो टोटल हमारे 4 हो जाएंगे और ये सब साथ में गिनेंगे तो टोटल हमारे 8 राउंड हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको 8 कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसके बाद के 2 राउंड आएंगे तो ये हमारे टोटल 8 हो जाएंगे। तो देखिए हमारे सारे राउंड कंप्लीट हो गए। हमने 36 के साथ हमने 4 राउंड बनाए। देखिए 1 2 3 और 4 और 4 राउंड हमारे आगे है, 1 2 3 4, टोटल हमारे 8 राउंड हो गए। तो यहाँ पर से अब हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अब हम आगे बनाएंगे जो कि अब ये वाला राउंड बनाएंगे। इसी राउंड में हम यहाँ पर जो हमने जगह छोड़ी है कान्हा जी के मुंह के लिए, तो इस जगह को हम इस राउंड में छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 1 और 2 चेन ली हमने और अब हम नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 हो गया, 2 हमने चेन ली तो इसको हम साथ में गिनेंगे, एक हमारा हाफ डबल क्रोशिया। तो 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हमने बना लिया। तो 11 हम इधर से बनाएंगे यहाँ पर और 14 हम यहाँ पर इसकी जगह छोड़ने के लिए 14 हाफ डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे। तो इसके लिए हमें चेन भी इसी तरह से 14 ही लेनी है। तो चेन हमें थोड़े से ढीले हाथ से लेनी है, टाइट हम नहीं करेंगे। 1 2 इस तरह से बड़ी बड़ी चेन लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हमने चेन बना ली और यहाँ पर हमने 11 लिए। इसके बाद के हम देखिए इसमें हमारा आखिरी हाफ डबल क्रोशिया आया है तो आगे की चेन से हम गिनेंगे। देखिए यहाँ तक आ गया है तो अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमें छोड़ देना है और 15वीं में जा कर के हमें इस चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस चेन में यही हमारी आई थी ना। देखिए फिर से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15वीं में। हाँ इसी चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से और फिर से अब हमारे 11 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बनेंगे। तो टोटल हमारे 22 हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे पीछे के और आगे के हमारे 14। दोनों को आप मिला लेंगे तो ये हमारे फिर से 36 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। यहाँ पर हमारे कितने बने, 3 3 6 3 9 10
और ये 11। तो हमारे 11 बन गए। अब हम यहाँ पर ये दूसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और अब हमें हर एक के ऊपर एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें कम ज़्यादा कहीं पर भी नहीं करना है। 11 के ऊपर हम 11 बार बना लेंगे, बाकी हमारी 14 चेन है तो चेन में एक एक बार बना लेंगे। तो इसी तरह से अब हमारे राउंड बनेंगे। अब हमें कोई भी कम या ज़्यादा नहीं करना है और कुछ भी डिफरेंस भी नहीं करना है। सेम जितने भी राउंड बनाएंगे हम इसी तरह से बनेंगे। देखिए हर एक के ऊपर बना लिया। अब हमारी चेन स्टार्ट हो जाएगी तो चेन के अंदर हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया हर एक चेन में बना लेंगे। देखिए चेन को हम इस तरह से हमारी साइड कर लेंगे और जो सामने वाला लूप होता है इसके अंदर हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे हर एक चेन में। इस तरह से बाकी जैसे हमारे उस साइड हमने जैसे 11 के ऊपर हाफ डबल क्रोशे बनाए, इसी तरह से हमारी चेन जब पूरी हो जाए तब हम इसके ऊपर भी हाफ डबल क्रोशा सेम इसी तरह से बनाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि कम या ज़्यादा हो जाए तो आप गिनते जाइए और बनाते जाइए तो आपका सही आएगा। टोटल हमारे 36 के ऊपर हमारे 36 आने चाहिए। देखिए इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पर आ जाना है हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो देखिए यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर दूसरी चेन में डाल करके जॉइंट कर देंगे। फिर इसी के ऊपर 2 चेन लेंगे और फिर से हर एक के ऊपर हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद हमारा जो ये दूसरा राउंड स्टार्ट किया है हमने, इसके बाद का यहाँ पर से ये पहला है और अब हमने शुरू किया वो दूसरा है। तो इसके बाद और 2 बनाएंगे तो टोटल हमारे यहाँ इस जगह के बाद का हम टोटल 4 राउंड बनाएंगे। तो ये दूसरा हमारा है और इसके बाद 2 बनाएंगे। सेम इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया। अब हमें कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करना है। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए और ऐसे ही टोटल 4 राउंड यहाँ पर बना लीजिए। और अगर आप और ज़्यादा बड़ी रखना चाहते हैं नीचे से तो आप 1-2 राउंड अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर आप घेरा बढ़ाना चाहते हैं नीचे वाला तो आप बड़ा रख सकते हैं, तो आप राउंड बढ़ा लीजिए। वरना ये 4 राउंड से आपको मैंने पहना कर भी दिखाया वो कहाँ तक आती है। तो इतनी ही रखनी है तो 4 राउंड बना लीजिए। तो देखिए इसके ऊपर भी इसी तरह से हो जाएगा, तो आप ये भी बना लीजिए। ये टोटल 4 राउंड करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने टोटल इसके बाद के 4 राउंड बना लिए, 1 2 3 और 4। और टोटल हमारी कैप में कितने राउंड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। टोटल हमारे 13 राउंड हो गए। तो अब हमने ये चारों राउंड बना लिए। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके नीचे वाली जो किनारी है वो बनाएंगे, देखिए वाली। तो अब हमें यहाँ पर राउंड जॉइंट करने के बाद इसी तरह से क्रोशिया रहने देंगे और इसमें येलो किनारी करेंगे। तो येलो धागा यहाँ से मैंने नोट लगा दिया था और इस तरह से स्टार्ट कर देंगे ऐसे, और इन दोनों धागों को साथ ले लेंगे ताकि हमें इसकी नोट नहीं लगानी पड़ेगी। और अगली वाली चेन में डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 2 चेन लेंगे और इसी तरह से इसके 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से इसी के 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। अब हमें सेम ही बनाना है। देखिए इस तरह से 1 और 2,
फिर से स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से सेम हमारी किनारी बनेगी। फिर से 2 चेन, फिर से इसके ऊपर जॉइंट कर देंगे, फिर से नेक्स्ट वाले में। तो इसी तरह से ये पूरी किनारी बनेगी हमारी। तो देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया। और अब हम यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशा बना लिया, इसके ऊपर चेन लेकर के भी जॉइंट कर दी। और अब हम आखिरी बार यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और अब एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे और इस धागे के हम पीछे नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से अंदर की ओर ले जा करके नॉट लगा देंगे। और अब हमें यहाँ पर ये जो हमने बनाया है स्लिप स्टिच से चेन की किनारी, इस तरह की किनारी बनाएंगे हम। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसी येलो धागे से बनाएंगे, तो इसमें नॉट लगा ली। इसके बाद यहाँ पर ए वाला जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है बीच वाला, इसी के नीचे जो ए लूप दिखाई देगा, इस लूप में क्रोशिया डाल करके यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। और अब ये जो आगे हाफ डबल क्रोशिया है, इसका ये वाला लूप उठा करके इसी में स्लिप स्टिच बनाएंगे। और फिर हम ये वाली चेन, देखिए यहाँ पर से ये वाली लाइन स्टार्ट हो गई, तो ये वाली चेन में डालेंगे। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से। देखिए हर एक के अंदर इस तरह से हम थोड़ा सा ढीला हाथ रखेंगे, क्योंकि टाइट होगा तो इसमें खिंचाव आएगा। तो हम थोड़े से ढीले हाथ से ही करेंगे इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चेन पूरी हो गई, आगे वाली एक चेन दिखाई देती है, इसमें भी और डाल देंगे इस तरह से। और अब जो ये वाला हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, इसका ये वाला लूप उठा करके इसमें डाल करके यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमें फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक एक लूप उठाते जाएंगे और स्लिप स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पर भी हमारी चेन थी, तो एक एक लूप इस तरह से दिखाई देगा। देखिए इसमें हर एक लूप में इस तरह से करते जाएंगे। ऐसे, तो ऐसे करके यहाँ तक आप बना लीजिए। देखिए अब हम यहाँ पर एंड में आ गए, तो यहाँ पर फिर से एक बार हम बना लेंगे। जहाँ पर हमने शुरू किया था वहाँ पर एक बार फिर से बना लिया। और अब यहीं से ही धागा हम खींच करके काट लेंगे और इस तरह से इसकी नोट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर से ये जो हमने पहली वाली स्लिप स्टिच बनाई थी, इसके बीच में से क्रोशे को इस तरह से निकालेंगे ऐसे। और फिर इस धागे को हम क्रोशे में ले जा करके नीचे से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से। और अब इन दोनों धागों की यहाँ पर अंदर की ओर नोट लगा देंगे। तो देखिए कैप बन करके रेडी हो गई है और मैंने गोपाल जी को पहना भी दी है और बहुत खूबसूरत लगती है। देखिए इसे पहनाना और निकालना बहुत आसान है। और इस कैप में मैंने इस तरह से निकाल दीजिए। और ये वाली कैप में मैंने रेडीमेड पम पम लगाया है, तो आप यहाँ से चाहे तो येलो कलर से अपने हाथों से बना करके भी लगा सकते हैं, या तो रेडीमेड इस तरह सा मिलता है वो भी पहना सकते हैं, सॉरी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम गोपाल जी को कैप पहनाते हैं। इसे पहनाना और निकालना दोनों बहुत ही आसान है। तो आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आशा करते हैं आपको हमारे सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।